हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले इस क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन क्लास 9 की बुक से लिया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है। ये क्लास 8 में, 9 में और 10th तीनों जो है क्लासों में पूछा जाता है। जिस क्लास की बुक में जो है सब्जेक्ट में ये वाला कार्तीय तल वाला सब्जेक्ट है, उसमें एक क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। चलिए अब हम इसे हल करते हैं। हम इसी तरह के कॉमन टॉपिक पे जो है क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करते रहेंगे ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। ये ज़्यादातर जो है एग्जामों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम इसे हल करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसे मैं पहले रीड करूँगा। यदि x + y = 4, यानी कि x और y को जोड़ने पर 4 आए, तो x और y को कार्तीय तल पर प्रदर्शित करो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। x y का मान निकालना है और कार्तीय प्रदर्शित करना है। तो जैसे क्वेश्चन में बताता है कि यार उसके दो मान को कार्तीय तल पर प्रदर्शित करो, लेकिन हम 5 जो है सारणी यहाँ पर हमारे पास है, तो हम इसे 5 मान निकालेंगे। इसका एक मान यहाँ पे दिया गया है 2/2, अरे 2 बटा नहीं, x बराबर यहाँ पे x का मान 2 है और y का मान 2। चलिए अब हम इसे समीकरण में रख के देखते हैं क्या ये सही आता है। तो x + y = 4, x का मान 2 है, y का मान भी 2 है, यहाँ पे हमने रख लिया। तो 2 को हम जब यहाँ पे ऐड करेंगे, 2 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 4, यानी कि ये मान जो हमारा बिल्कुल सही है। इसी तरह हम मान लेंगे और सारणी में यहाँ पर भरने के बाद हम इसे कार्तीय तल पर प्रदर्शित करेंगे। तो अब चलिए हम दूसरा मान ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा x बराबर 3 है, x बराबर हमने 3 रखा है, तो यहाँ पे हमारा y का मान कितना निकलेगा 1। y का मान यहाँ पे कितना निकलेगा 1। 3 और 1 जोड़ने पर हमारा कितना हो जाएगा 4, यानी कि ये भी मान सही है। तो यहाँ पे x बराबर 3 और y बराबर 1। यहाँ पे ये देखिए सवाल बिल्कुल सिंपल है, x + y = 4। यहाँ पे 2 संख्या लेनी, हमें इस तरह की संख्या लेनी है, उन्हें जोड़ने पर 4 आना चाहिए। 2 और 2 लिया गया, 4 आ रहा है। 2 और 2 4 होता है, 3 और 1 4 होता है। इसी तरह की हम संख्या लेंगे। पहले मैं इसे इरेज करूँगा। एक और समझाने के लिए मैं इसे पक्षांतर करना चाहूँगा। x + y = 4 है यहाँ पे, तो हम इसे पक्षांतर कर लेंगे। x = 4 - y, ये हमने पक्षांतर कर दिया। अब हम y का मान कुछ भी रख सकते हैं। y का मान हमने मान लिया 2 रखा यहाँ पे, मान लीजिए y का मान 2 रखा, तो 4 में से 2 जाएगा 2, x का मान भी 2 निकलेगा। ये यानी कि ये आंसर दोनों सही है। इसी तरह के हम बहुत आंसर ले सकते हैं, ये तो अनंत आंसर निकलेंगे इसके। तो हमें 5 चाहिए, हम 5 लेंगे। तो चलिए एक पहले से दिया हुआ है, तो अब हम मान लीजिए 4, यहाँ पे y का मान 5 रखते हैं। y का मान हमने 5 रखा, तो x बराबर हमारा कितना आएगा, y का मान हमने यहाँ पे 5 रखा, तो x का मान हमारा कितना आएगा, 5 में से 4 गए 1, यहाँ पे 5 माइनस में है, बड़ी संख्या माइनस में है, अभी भी ऋणात्मक में रहेगा, तो ये ऋणात्मक में। x बराबर कितना निकल रहा है 1। अब इसे हल करने पर हमारा 4 आना चाहिए। 5 - 1 = 4, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा। इसी तरह हम हल लेते रहेंगे। तो चलिए एक और हल हम ले रहे हैं यहाँ पे। अब हम y बराबर यहाँ पे लेंगे 0। यहाँ पे अगर हम y बराबर 0 लेंगे तो 4 में से 0 जाएगा, 4 ही बचेगा। तो x बराबर हमारा कितना निकल रहा है 4। y का मान 0 रखने पर x का मान 4 निकल रहा है। अब हम यहाँ पे y का मान 4 रखेंगे, तो मान लीजिए हमारा यहाँ पे y 4 है, 4 रख लिए हमने, 4 में से 4 गए 0, खत्म। x बराबर कितना निकल रहा है 0। y का मान 4 रखने पर x का मान 0 निकल रहा है। तो ये हमारी सारणी पूरी हो चुकी है, 5 मान हमारे हैं। अब हम इसे करेंगे कार्तीय तल पर प्रदर्शित। पहले मैं कार्तीय तल यहाँ पे जो है यहाँ पे बना लूँ मैं। तो यहाँ पे हमारा कार्तीय तल तैयार हो चुका है। आपके पास बाई ग्राफ वाली ग्राफ वाली बुक होनी चाहिए, उसमें आप हल कर सकते हैं। तो बोर्ड पे मैंने यह कार्तीय तल अपने से एडिट किया है। तो ये हमारा प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थीय चतुर्थांश। अब हम चलिए इसे हल करते हैं, इस पे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे पहले हमारा x का मान 2 और y का मान 2, तो आपको पता ही है पहले x को प्रदर्शित करना है। तो x वाली हमारी x अक्ष का धनात्मक ये वाली रेखा है, तो हम यहाँ पे 2 को ले लेंगे और इधर से भी हमें 2 लेना है, प्लस में 2। तो अब इसे हम ले जाएंगे यहाँ पर, जहाँ पे ये कटेगा यही हमारा बिंदु रहेगा।
ये हमारा हो गया बिंदु। ये कौन कौन सी संख्या है, 2 और 2, तो यहाँ पे हमारी 2 और 2 हो गई। अब दूसरा हम ले लेते हैं 3 और 1, तो यहाँ पे ये भी जो है धनात्मक में है, ये हमारा है 3 और हमारा ये 1 कहाँ पे है, यहीं पे है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कहाँ पर ये जाके मिलता है। ये हमारा एक और बिंदु, मैं इसे इरेज करूँगा ताकि आपको दिखे साफ साफ। तो यहाँ पे हमारा बिंदु बन रहा है ये वाला, ये हो गया हमारा 2 और 2 वाला, और ये हमारा कौन सा हो गया, 3 और 1 वाला। अब हम लेंगे एक ऋणात्मक वाली संख्या -1 और 5। पहले -1 दिया गया है, यानी ये रहेगा ऋणात्मक में। तो अब हम पहले y का मान 5 यहाँ पे ले सकते हैं, पहले x का मान -1 लेंगे। तो x अक्ष यहाँ पे हमारा है -1 और यहाँ पे हमारा 5 किधर है y का, यहाँ पे। तो ये हमारा -1 और ये हमारा 5। अब हम इसे ले जाएंगे इस तरह, ये हमारा हो गया मेन बिंदु। ये हमारा क्या है, -1 है और हमारा 5 है। पहले x वाली संख्या लिखी जाएगी। तो 3 मान हमने प्रदर्शित कर दिए। चौथा देखते हैं 4 और 0। तो यहाँ पे हम 4 और 0 लेंगे। तो 4 हमारा किधर है, x अक्ष वाला यहाँ पे है, और 0 हमारा यहाँ पे है। तो हमारा बिंदु यही रहेगा क्योंकि इसकी लाइन सीधे इसी पे जाएगी। तो ये हमारा बन गया बिंदु। यहाँ पे हमारी कौन सी संख्या है, 4 और 0। इसी तरह एक और है 0 और 4 है। तो x का मान यहाँ पे 0 है, तो पहले हम ये 0 ले लेंगे। अब हम इसे ले जाएंगे धनात्मक 4 तक, यहाँ तक। तो ये देखिए ये हमारा पहुँच गया है यहाँ तक, यही हमारा रहेगा 0 और 4। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में उसके सामने लिख रहे हैं। अब हमें एक खींचनी पड़ेगी रेखा। यहाँ पे हमने एक खींच ली रेखा, एकदम सीधी रेखा। कॉपी पे हमें सीधी रेखा चाहिए। तो ये रेखा, इसका मेन वो क्या है कि अब जितने आंसर रहेंगे इसी रेखा के समीप रहेंगे। अब हम जो भी ऐसा मान लेंगे कि जिसे जोड़ने पर 4 आए, तो इस रेखा में मिल सकते हैं हमें। यहाँ पे अगर हम चुनेंगे तो 6 आएगा और ये -2। तो 6 और -2 को अगर हम हल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, टोटल आ जाएगा 4। तो अब इस रेखा में जितना जो है 6 और 6 में से 2 गया 4, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन कहीं पर भी मिलेगा तो आप सिंपली इसे हल कर लेंगे और डरेंगे नहीं इसे देखकर, क्योंकि ये बहुत आसान था, देखने में सिर्फ टफ लग रहा है। तो इसी तरह क्वेश्चन आप हल करिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका ये हो जाए, रिपीट हो जाए और आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।